हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी श्रीवास्तव। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। जैसे अगर हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो क्या होता है कि बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीज़ें क्या होती है हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है और हमें बीमारी बना देती है, हमें बीमार बना देती है। तो जैसे बोल सकते हैं कि जब हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी फंगस, कोई भी पैथोजेंस, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो क्या करता है, जो हमारी एंटीबॉडीज होती है वो उससे लड़ाई करती है। एंटीजन एंटीबॉडी लड़ाई करते हैं, मतलब कोई भी पैथोजेंस, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाहर से आते हैं वो उससे लड़ाई करते हैं। दोनों, अगर जो भी पैथोजेंस किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, अगर पैथोजेंस मर गए तो फिर हमें बीमारी नहीं होगी। और वो मारता कौन है? हमारी एंटीबॉडीज, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का। अगर वो पैथोजेंस मर गए तो हमें बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर वो पैथोजेंस नहीं मरे और वो जिंदा रह गए हमारी बॉडी में, और वो जिंदा कब रहेंगे? जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम नहीं स्ट्रांग होगा तो जो एंटीजन है उसको क्या करेगा? इम्यून एंटीबॉडीज क्या होगी? एंटीजन को मार देगी। जब एंटीजन को मार देगी तो हमें बीमार नहीं होने देगी। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है और एंटीजन क्या किया? हमारी बॉडी पे अटैक कर दिया, हमारी एंटीबॉडीज़ को अटैक कर दिया, एंटीबॉडीज़ को मार दिया, और एंटीजन क्या करेगा? फिर वो जगह बनाने लगेगा बॉडी में, किसी भी जगह पे जहाँ उसका प्लेस होगा। कुछ लंग्स में जाते हैं तो कुछ लीवर में जाएंगे, तो कुछ ईसोफेगस में रह जाएंगे। जहाँ जिसकी जो जगह होगी वो वहाँ पे जा कर के अपनी जगह बना लेगा और कोलोनाइजेशन कर लेगा, उस जगह पे रहने लगेगा और अपने जैसी कई संतानों को पैदा करने लगेगा। बोल सकते हैं बैक्टीरियल या वायरल ग्रोथ होने लगेगा, उसका ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन करने लगेंगे। और जब मल्टीप्लिकेशन करने लगेंगे तो हमें क्या होगा? वो बीमारी हो जाएगी। क्लियर है? तो ऐसे ही हमें बीमारी होती है। तो अगर हमें अपनी इम्यून सिस्टम को, एक एग्जांपल दूंगी मैं छोटा सा, जिससे आप समझ पाएंगे कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होता है, कैसे क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी रिएक्शन करती है। तो हमें बीमारी कैसे होती है ये मैं बताती हूँ। एक आर्मी मैन होता है और एक टेररिस्ट होता है। तो आर्मी मैन क्या होते हैं कि आर्मी मैन जैसे हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम है, वो क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। सेम लाइक जैसे आर्मी मैन हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो जो आर्मी मैन हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। और टेररिस्ट क्या करते हैं? अटैक करते हैं हमारे ऊपर। जब टेररिस्ट हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है कि उनसे लड़ने की कोशिश करता है, और एंटीजन को जो बाहर से जो बैक्टीरिया, वायरस आता है वो क्या करता है? हमारी बॉडी जो होती है वो उसको मारने की कोशिश करता है। बिल्कुल वैसे जैसे हमारे आर्मी मैन टेररिस्ट को मारने की कोशिश करते हैं। जब टेररिस्ट अटैक करते हैं तो आर्मी मैन क्या होता है? उनको मारने की कोशिश करते हैं। तो जब हमारे आर्मी मैन टेररिस्ट को कैसे मार पाएंगे? जब वो एक्सपर्ट होंगे, जब वो वेल ट्रेंड होंगे, या वो अच्छी डाइट लेंगे, वो स्ट्रांग होंगे, या उनके पास बम, गोला बारूद, जो भी चीज़ें हैं, हाँ, ये सारी चीज़ होंगी, तो फिर हमारे आर्मी मैन क्या होंगे? टेररिस्ट जब अटैक करेंगे तो वो उनको मार देंगे। और जब वो उनके पास सब कुछ होगा, वो बहुत स्ट्रांग होंगे, वो टेररिस्ट को मार देंगे। लेकिन अगर टेररिस्ट हमारे उनसे ज़्यादा स्ट्रांग निकल गए, हमारे आर्मी मैन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुए, तो क्या हुआ? टेररिस्ट उनको मार देंगे, और जब वो मार देंगे तो टेररिस्ट हमारे यहाँ पे आके राज करने लगेंगे। बिल्कुल सेम ऐसी कंडीशन हमारी बॉडी पे अप्लाई होती है। बिल्कुल सेम ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी में होती है कि हमारी यहाँ बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या है? हमारा आर्मी मैन है, और जो टेररिस्ट है वो हमारे एंटीजेंस, मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे कोविड के टाइम कोरोना वायरस था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सेम हर एक बीमारी का एक जो एजेंट होता है, कॉस्टिव एजेंट होता है, जो हमें बीमारी करता है वो होता है। तो जो हमारी बीमारी कर रहा है वो क्या है? टेररिस्ट है, और हमारी बॉडी जो है वो आर्मी मैन है। टेररिस्ट जब हमारी बॉडी में आया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में आया, तो हमारी जो बॉडी है, इम्यून सिस्टम जो है, वो उससे लड़ने की कोशिश करता है और उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है,
हमने अपनी बॉडी को अच्छे से खाना पीना नहीं दिया, अच्छे से खिलाया नहीं, अच्छे से उसको स्ट्रांग नहीं बनाया, तो क्या होगा, जो हमारे एंटीजन है वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी को के एंटीबॉडीज़ को, इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज़ को मारने लगेंगे। जब वो मारने लगेंगे तो क्या होगा, मार देंगे तो वो यहाँ पे आ करके जैसे टेररिस्ट राज करने लगेंगे, वैसे ही एंटीजन भी हमारी बॉडी में जा करके राज करने लगेंगे। और जब राज करने लगेंगे तो वो एक जगह बना के वो अपना घर बनाने लगेंगे। जब वो घर बनाने लगेंगे तो अपनी जैसी संतानें पैदा करेंगे। अपनी जैसी संतानें पैदा करने का मतलब क्या होता है, घर बनाना मतलब कोलोनाइजेशन कर लेंगे। और जब कोलोनाइजेशन करेंगे तो अपने जैसे संतानें पैदा करेंगे, मतलब ग्रोथ करेंगे, अपना मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन होगा उनका, जब ग्रोथ होने लगेगा तो क्या होगा कि वो बीमारी बनाने लगेंगे, मतलब हमारी बॉडी में सिम्टम्स शो करने लगेंगे, मतलब हमें बीमारी के, मतलब हमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी और डायग्नोस हो जाएगा कि हम इस बैक्टीरिया, मतलब इस प्रॉब्लम से हम ग्रसित हैं या हमें ये प्रॉब्लम हो गई, डायग्नोस हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसी ही कंडीशन क्या कहलाती है, ऐसी ही हमें क्या होता है, बीमारी होती है। बॉडी में एंटीजन गया, इन्फेक्शन गया, हमारा बॉडी स्ट्रांग नहीं है, उसको मार नहीं पाया, और जब मार नहीं पाया तो फिर वो वहाँ पे जगह बना लिए, जगह बना लिया तो फिर वो बीमारी हो गई। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, इम्यून सिस्टम मार तो रहा है, इम्यून सिस्टम की वजह से हमें बीमारी नहीं हो रही है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, इम्यून सिस्टम हम कैसे जानेंगे स्ट्रांग है कि नहीं? तो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको बीमारी हो रही है, मतलब आप बीमार हो रहे हैं, प्रॉपर बीमार होते हैं, आपको एलर्जी बहुत हो रही है, आपको थकान लग जा रही है, या आपको नींद बहुत आ रही है, तो अगर ऐसी कंडीशन हो रही है, आपको बुखार उखार बीच बीच में आता रहता है, तो आपको इन्फेक्ट, मतलब बोल सकते हैं आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना है कि आपको बूस्ट कैसे करना है, मैं आपको बताती हूँ। आपको अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट कैसे करना है, मतलब अच्छा कैसे करना है, कैसे आपको टेररिस्ट से बचना है, मतलब कैसे आपको एंटीजन से बचना है। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है। मतलब प्रॉपर बैलेंस डाइट का क्या मतलब है, अच्छे से खाना खाना है। आपको ब्रेकफास्ट अच्छा करना है, आपको स्नैक्स अच्छा लेना है, लंच अच्छा लेना है, डिनर अच्छा लेना है, और आपको प्रॉपर डाइट, कुछ भी नहीं लेना है कि कुछ भी ले लिया, अच्छे से चावल दाल रोटी सब्जी, ऐसी डाइट। खाने में सैलेड लेना है, कोशिश करना है। स्प्राउट्स वगैरह आपको ब्रेकफास्ट में लेना है, स्नैक्स में आप ऐसी चीज़ें लीजिए जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। आपको विटामिन सी डाइट लेनी है, आपको विटामिन डी लेना है, आपको जिंक डाइट लेनी है। तो ये सारी डाइट लेकर के आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हो। खट्टी चीज़ें, जैसे कोविड में बोलते थे ना कि आपको खट्टी चीज़ें लीजिए, खट्टी चीज़ें लीजिए जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, तो प्रॉपर आपको खट्टी चीज़ें लेना है। आपको नींबू लेना है, ऑरेंज ले सकते हो, आप ऐसी चीज़ें ले सकते हो जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। आपको दिन भर में एक फ्रूट खाने की कोशिश करना है। सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा, खाने से ज़्यादा आप सैलेड लीजिए। पानी ज़्यादा पीजिए, आप गर्म पानी दिन भर में एक बार, अर्ली मॉर्निंग अगर हो पाए तो ज़रूर आपको गर्म पानी लेना है। वार्म वाटर से भी आपका इन्फेक्शन किल होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको बीमारी नहीं होगी। आपको बीमारी नहीं होगी तो आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आपका परिवार स्वस्थ होगा तो हम सब एक एक करके हम लोग अपनी चीज़ों को अवेयर करके अपने आप को बीमारी से बचा पाएंगे। और हम बीमार नहीं होंगे तो हमारी कम्युनिटी, सोसाइटी स्वस्थ होगी, और ये स्वस्थ होगी तो हम सब स्वस्थ होंगे। तो हमारा मेन टारगेट है लोगों को बीमारी से बचाना। मैं एक नर्स हूँ, तो नर्स का काम क्या है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, लोगों को हेल्थ एजुकेशन देना। तो मैंने आपको बताया आज कि आपको बीमारी से कैसे बचना है, और मतलब प्रिवेंशन ऑफ डिजीज कैसे आप, और मैंने आपको बताया हेल्थ प्रमोशन, मतलब आप अपने हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकते हो, मतलब आपको कैसी डाइट लेनी है जिससे आप अपने हेल्थ को प्रमोट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। शायद आज आप
ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, अच्छी होगी, आपका डे पर डे लाइफ आपका अच्छा हो, आप अपनी लाइफ को मॉडिफिकेशन कर पाएँ। और जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर देख रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें, समझें क्या होता है और लोगों को एजुकेट करें। और आपके पोर्शन में भी ये टॉपिक है इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम भी आप उसको लिख सकते हो और ऐसे चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है, मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ चीज़ों को करना, तो आपका सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा एक एनर्जी मिल रही है जिससे मैं और अच्छा करूँ और आगे कर पाऊँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कम टाइम में आपने बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, तो थैंक यू सो मच। मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी और स्टूडेंट्स आपके लिए नए नए टॉपिक लाऊंगी जो आपके लिए आपके सिलेबस में हैं और जो हर किसी के लिए, मतलब नॉर्मल जो भी पीपल हैं जो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। वो जानेंगे नर्सिंग में क्या चीज़ें हैं और क्या है, वो चीज़ पढ़ करके अपनी लाइफ स्टाइल को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लोगों को बीमारी से बचा सकते हैं और अपने आप को भी स्वस्थ कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपके लिए भी सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, तो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और ऐसे ही सपोर्ट करिए। मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से चीज़ों को बताऊँ और पढ़ाऊँ। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, और लाइक सब्सक्राइब नहीं भी करिए बट पढ़िए। बस मेरा एक मोटो है कि आप पढ़िए और लोगों को मैं एजुकेशन दूँ। तो थैंक यू सो मच।